आप सबका सर्वोदय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विकी शर्मा और विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा, कल हमने पढ़ा था राजस्थान का भौतिक, यानी कि राजस्थान का भौतिक विस्तार कहां तक है और किस तरह से है। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक स्तर पर राजस्थान कहां कहां पर किस तरह से पड़ोसियों के साथ सीमा बनाता है, उसका राजनीतिक विस्तार कितना है। तो विद्यार्थियों देखो, आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक आधार पर अगर हम सीमाओं की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान की जो कुल स्तरीय सीमा की जो लंबाई है विद्यार्थियों, वो है 5,920 किलोमीटर। और इस 5,920 किलोमीटर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला बनता है अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय सीमा है विद्यार्थीगण 1070, और अंतरराज्यीय ये सीमा है 4,850। इन दोनों का योग करने पर कुल स्तरीय सीमा का निर्माण होता है। हमारे राजस्थान में तटीय सीमा नहीं है। तटीय सीमा का अर्थ होता है समुद्र के किनारे की सीमा। तो बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा पर स्थित हैं। तो राजस्थान तटीय सीमा बिल्कुल नहीं बनाता है, और अगर हम इसकी सीमाओं को वन बाय वन देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेते हैं हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी पाकिस्तान से। अच्छा पड़ोसी है कि नहीं है? बिना मांगे सब कुछ भेज देता है बेचारा। कभी टीटी भेज देता है, कभी आतंकवादी भेज देता है ना। फिर दोनों का इलाज करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं पाकिस्तान की बात। तो पाकिस्तान से हमारी जो सीमा टच करती है विद्यार्थियों, देखिए रेड पेन से दर्शाई जा रही है, इसका नाम भी रेड क्लिप ही है, और ये सीमा है रेड क्लिप रेखा। इस रेड क्लिप रेखा में जो हम सबसे पहले ले रहे हैं वो इसकी कुल लंबाई कितनी है। रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर है राजस्थान में। वैसे भारत के 4 राज्यों से गुजरती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान में सीमा की जो लंबाई वो 1070 किलोमीटर है, और राजस्थान के 4 जिले इस सीमा पर स्थित हैं, जिसमें पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। 4 जिले इसको छूते हैं और चारों अलग अलग लंबाई के साथ छूते हैं, जिसमें गंगानगर छूता है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। और इस तरह से ये चारों जिलों की टोटल लंबाई बनती है 1070 किलोमीटर। तो अगर राजस्थान के 4 जिले रेड क्लिप रेखा पर स्थित हैं, तो पाकिस्तान की ओर से कितने राज्य या फिर कितने जिले हमें टच करते हैं, थोड़ी उनकी भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो राजस्थान में सबसे लंबी सीमा जैसलमेर बना रहा है और सबसे कम सीमा बीकानेर बना रहा है। एक चीज और बता दो इसमें, इस रेड क्लिप रेखा से सबसे नजदीक का जो मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो गंगानगर का है। अर्थात ये नजदीक का जिला मुख्यालय होगा, और दूर का जो जिला मुख्यालय होगा वो होगा बीकानेर। रेड क्लिप रेखा से चारों के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये नजदीक का और ये दूर का। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ओर से छूने वाले प्रांतों की। तो पाकिस्तान की ओर से हमें प्रांत छूता है विद्यार्थियों, पहला पंजाब। उनके पास भी पंजाब है, हमारे पास भी पंजाब है ना, क्योंकि विभाजन जब हुआ तो एक पंजाब उनको भी दिया हमने कि भाई ऐसे क्या करे, भाई का भाई है, नाराज ना हो, इसलिए एक पंजाब उनको दे दिया, एक हमने रख लिया। तो उनके पंजाब के हमें छूते हैं विद्यार्थियों 3 जिले, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। ये 3 जिले तो उनके हमें छूते हैं पंजाब प्रांत के। और दूसरा जो प्रांत है विद्यार्थियों वो है सिंध। हमारे राष्ट्रगान में आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। हमारे जो राष्ट्रगान में सिंध शब्द है वो पाकिस्तान वाला ही सिंध है, लेकिन इसे हटाया नहीं गया था आजाद होने के बाद भी। सिंध प्रांत के 6 जिले उनके टच करते हैं हमें,
जिनके नाम है उमरकोट, जिसे अमरकोट भी कहा जाता है, थार पारकर, घोटकी, संघर, सुकूर और खैरपुर। इन 9 जिलों में, जो 2 प्रांतों के 9 जिले हैं, इनमें जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बनाता है विद्यार्थियों बहावलपुर। इसको मैं डबल स्टार जहां भी लगाऊं तो समझ लीजिएगा कि ये सबसे लंबी सीमा का निर्माण करने वाला जिला है, और केवल 1 स्टार लगेगा, इसका अर्थ है कि वो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला है। तो सबसे छोटी सीमा बनाता है खैरपुर, सबसे लंबी सीमा बनाता है बहावलपुर। तो ये तो हुई हमारे पाकिस्तान की बात। हमारे पाकिस्तान, हाँ कोई टाइम तो हमारा ही था, अब तो वो अपना नहीं रहा, दोस्त ना रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रेड क्लिप रेखा के बाद हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, इन सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एक राज्य लेते हैं हम, पंजाब की सीमा राजस्थान को छूती है विद्यार्थियों 89 किलोमीटर, और ये राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, पहला गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। देखिए गंगानगर को डबल स्टार मिल गया और हनुमानगढ़ को केवल 1 स्टार मिला। इसका अर्थ हुआ कि गंगानगर सबसे लंबी और हनुमानगढ़ सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो पंजाब की ओर से भी 2 जिले हमें टच करते हैं, एफएम, रेडियो मिर्ची, यानी कि एफएम, एफ माना है फाजिल्का, एम फॉर मुक्तसर। तो 2 जिले पंजाब के हमें छूते हैं और हमारे भी 2 जिले उन्हें छूते हैं। पंजाब के बाद जब हम दूसरा राज्य लेते हैं तो वो वापस हनुमानगढ़ से शुरू होगा। देखो हनुमानगढ़ से ही वापस शुरू करना है और आगे बढ़ते जाना है और चले जाना है भरतपुर तक। तो ये जो सीमा वापस होगी, ये होगी हमारे हरियाणा की। अरे वही हरियाणा, सपना चौधरी वाला। तो हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक अगर हम जाएंगे तो ये आ गया अपना हरियाणा। तो चलिए एक सवाल छोड़ देता हूं आपके लिए, क्रिकेट के बड़े शौकीन आप लोग। हरियाणा हरिकेन भारत के किस महान क्रिकेटर को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हनुमानगढ़ से शुरू करते हैं। हनुमानगढ़ पहला जिला जो छूता है आपके, दूसरा जिला छुएगा चूरू, तीसरा सीकर, चौथा झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और जयपुर। इन जिलों की संख्या हो जाती है 4 और 3 7। हमारे राजस्थान के 7 जिले हरियाणा को छूते हैं। हरियाणा की सीमा है विद्यार्थियों 1262 किलोमीटर। जब हमारे 7 जिले उनको छूते हैं तो उनके भी 7 ही जिले हमें छूते हैं। चलिए पता करते हैं कौन कौन से छूते हैं। हरियाणा की ओर से 7 जिले, देखो इस तरह से याद रखेंगे। देखो यहां देखो, सी, फाही, भी, मरे, बीच में आ गया आपका हरियाणा, और आगे लिख दूंगा में। यानी आपको पता हो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ वो हरियाणा में हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ हरियाणा में हुआ, तराइन का युद्ध हुआ हरियाणा में हुआ, तो सिपाही तो मरे होंगे ना। तो देखिए सिपाही भी मरे हरियाणा में। जैसे सी से बनेगा सिरसा, फ से बनेगा फतेहाबाद, ही से बनेगा हिसार, भी से बनेगा भिवानी, म से बनेगा महेंद्रगढ़, रे से बनेगा रेवाड़ी, और हरियाणा तो आ गया, और लास्ट वाला मेवात। मेवात जिसे अब कहा जाने लगा नू है। तो सिपाही भी मरे हरियाणा में। इस तरह से ये 7 जिले उनके भी हमें छूते हैं और हमारे भी 7 जिले उनको छूते हैं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो अगला जो जिला शुरू होता है वो भरतपुर से ही वापस शुरू करना पड़ेगा, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। भरतपुर, धौलपुर, ये 2 जिले छूते हैं यूपी को। यूपी टच करता है 877 किलोमीटर, और यूपी के 2 जिले हमें छूते हैं आगरा और मथुरा। खाओ भाई आम, सीजन आ गई आम की। आगरा और मथुरा 2 जिले हमारे, 2 जिले उनके। जब धौलपुर में यूपी खत्म हुआ तो वहीं से वापस शुरू करना पड़ेगा हमें एमपी को। चलिए धौलपुर से मैं आगे बढ़ रहा हूं,
और एक लंबी सी सीमा बना देते हैं बांसवाड़ा तक। और ये जो लंबी सी सीमा हमने बनाई है ना, ये 1600 किलोमीटर की सीमा हमने बनाई है, और ये छूती है एमपी को, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए, ये जिले कौन कौन से आएंगे? धौलपुर आएगा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक, तो इन सब 10 जिलों में जो सबसे लंबी सीमा बनाएगा वो झालावाड़, सबसे कम सीमा बनाएगा भीलवाड़ा। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं उन्होंने हरियाणा की सीमा नहीं बताई सबसे लंबी। तो देखिए, कोई टाइम हनुमानगढ़ को 1 स्टार मिला था, अब देखो ये पूरा इसका प्रमोशन हो गया, सब इंस्पेक्टर बन गया, इसको डबल स्टार दे दिया अब। यानी कि हरियाणा को हनुमानगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूती है, और जयपुर को केवल 1 स्टार दिया जाएगा हरियाणा की ओर से, क्योंकि हरियाणा जयपुर के साथ सबसे कम सीमा बनाता है और सबसे लंबी सीमा बनाता है हनुमानगढ़। इसी तरह से यहां जो सबसे लंबी सीमा बनाता है यूपी के साथ वो भरतपुर है, और धौलपुर को मिलेगा 1 स्टार, यानी धौलपुर बनाता है कम सीमा। तो झालावाड़ सबसे लंबी सीमा बनाता है एमपी के साथ, और सबसे कम सीमा बनाता है भीलवाड़ा। जो एमपी है उसकी ओर से भी हमें राजस्थान को 10 जिले छूते हैं। एमपी की ओर से हमें 10 जिले जो छूते हैं विद्यार्थियों, देखिए उनके नाम बता देता हूं। जैसे ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना किसी एग्जाम में आज तक पूछा गया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। काइठा। तो चलिए, एमपी की ओर से हमें छूता है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद आता है गुन्ना, गुन्ना के बाद अगरमालवा, अगरमालवा के बाद नीमच, नीमच जो छावनी थी अंग्रेजों के टाइम में, नीमच, नीमच के बाद आता है झाबुआ, जहां चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, राजगढ़, इसके बाद रतलाम, रतलामी नमकीन, इसके बाद आएगा आपका मंदसौर, मंदसौर जहां बना है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। तो ये 10 जिले एमपी के हमें छूते हैं राजस्थान की सीमाओं को। इससे आगे विद्यार्थियों जब हम बढ़ेंगे तो वापस शुरू करेंगे बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा से हम आगे बढ़ रहे हैं बाड़मेर की ओर। तो 6 जिले हमें टच करेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर। ये जो 6 जिले हैं ये छूते हैं गुजरात को। गुजरात सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर की। 1022 किलोमीटर की गुजरात की जो सीमा है, इनमें बताओ डबल स्टार किसको दूं? सब इंस्पेक्टर बनेगा कौन? उदयपुर। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 तारे वाला बनेगा बाड़मेर। यानी कि उदयपुर गुजरात की सबसे कम और बाड़मेर उदयपुर सबसे ज्यादा और बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाएगा। गुजरात की ओर से जो हमें जिले टच कर रहे हैं, यहां 6 तो इधर भी 6, उनको एक शॉर्ट से याद रखने का प्रयास करते हैं। साक, बना, दो, अम्मा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे हैं तो मां के सामने कुछ तो सिफारिश करते होंगे ना, हाँ, कुछ बनाने के लिए कहते होंगे। तो कई मेरे जैसे शरीफ लोग हैं वो कहते हैं साग ही बना दो, तो साग बना दो अम्मा। तो साग से बनेगा साबर कांटा, कैसे बनेगा कच्छ, वैसे बनेगा बनास कांटा, दो से बनेगा दाहोद, ऐसे बनेगा रावली, हमारी पर्वतमाला का है वहां जिला भी है, और मां से बनेगा माही सागर। तो ये 6 जिले गुजरात के राजस्थान को छूते हैं, और हमारे भी 6 जिले उनको छूते हैं। बराबरी का सौदा है, पंजाब से लेकर गुजरात तक, जितने तुम उतने हम। इससे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ रहे हैं, और 2-3 जानकारियां इसमें और लेंगे हम। 2 जानकारियां और ले लेते हैं, वो क्या है देखो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो गंगानगर है, ये एक तरफ पाकिस्तान को छू रहा है, एक तरफ पंजाब को छू रहा है। इसका अर्थ है कि ये डबल सीमा बना रहा है। तो ये ऐसे 2 जिले राजस्थान में हैं विद्यार्थियों, जो अंतरराष्ट्रीय
और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अर्थात डबल सीमा बनाते हैं। ऐसे जिलों की संख्या है 2। तो बताइए कौन कौन से हुए दो जिले। पहला हो गया आपका गंगानगर और दूसरा हो गया बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर छूता है गुजरात को, पाकिस्तान को भी, और गंगानगर छूता है पाकिस्तान और पंजाब को। तो ये 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा दोनों बनाएंगे। इसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं जो दोहरे सीमा का निर्माण करते हैं। दोहरी सीमा अर्थात 2 राज्यों को छूने वाले जिले। तो बता सकते हैं वो कौन कौन से हुए। देखो आप नोट करो, पहले हनुमानगढ़ से शुरू करो। जब हनुमानगढ़ से शुरू करेंगे तो हनुमानगढ़ एक तरफ छू जाता है पंजाब को, वही हनुमानगढ़ फिर छू जाता है हरियाणा को। फिर दूसरा जिला भरतपुर, पहले भरतपुर छूता है हरियाणा को, फिर वही भरतपुर छू जाता है यूपी को। तीसरा धौलपुर, पहले धौलपुर छूता है यूपी को, फिर वही धौलपुर छूता है एमपी को। फिर चौथा जिला बनेगा बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा एक तरफ छू लेता है आपके एमपी को और दूसरी तरफ टच कर जाता है गुजरात को। तो 4 ऐसे जिले हो गए हैं जो बनाएंगे डबल डबल सीमाएं। ठीक है। अब विद्यार्थियों, अभी हाल ही में जब वापस लॉकडाउन लागू किया सरकार ने, तो उन्होंने जिलों को 3 श्रेणी में डिवाइड किया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो देखो विद्यार्थियों, अपने इस टॉपिक में भी ग्रीन जोन वाले जो जिले हैं वो आ रहे हैं। ग्रीन जोन वाले जिले में उनको कह रहा हूं जिन्हें कोई सीमा नहीं बनानी, अर्थात जो किसी राज्य की, किसी देश की सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। ऐसे जिलों की संख्या है 8। ऐसे जिलों की संख्या है 8। और ये 8 जिले देखो ग्रीन जोन वाले कौन कौन से हैं। चलो जोधपुर से शुरू हो जाओ। जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा। तो मैं कहूंगा कि 8 जिले ऐसे हो गए हैं जो किसी जिले की किसी राज्य की सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। इनको भी मैं एक सूत्र से याद रखने का प्रयास करता हूं। चलिए, अनाजों पर 2 बूंद, अनाजों पर 2 बूंद टंकी से गिरी। अनाज, कोई भी अनाज था, उस पर 2 बूंद टंकी से पानी की गिर गई होगी। 2 बूंद जिंदगी की। तो चलो कैसे मतलब हुआ इसका। ऐसे बन गया आपका अजमेर, ना से बन गया नागौर, जो से बन गया जोधपुर, पैसे बना 2 पाली, र से बना 2 राजसमंद, 2 से बना 2 दौसा, बूंद से बनेगी बूंदी और टंकी से बन गया टोंक। तो ये 8 जिले ऐसे हो गए हमारे जो कहते हैं हम किसी की सीमा नहीं बनाते हैं। अनाजों पर 2 बूंद टंकी से गिरी। गिरी को छोड़ दो, शुरू वाले 8 जो वर्ड हैं उनके आधार पर हम जिलों के नाम याद रख सकते हैं। तो ये है राजस्थान का सीमांकन जो हमने किया। अब हम लेने वाले हैं छोटी छोटी 2 बातें और, 2 छोटी छोटी बातें और ले लेते हैं। तो मैं लेने वाला हूं पहला, इतने सारे जिले 33 जिले, इनमें एक जिला ऐसा पाली। पाली जो है विद्यार्थियों, ये 8 जिलों की सीमा बनाता है। सबको याद हो गया, कुछ नया बताते हैं, है ना। पाली 8 जिलों की सीमा बनाता, देखो नागौर की बनाता है, अजमेर की बनाता है, जोधपुर की बनाता है, जोधपुर बाड़मेर की बनाता है, जालोर की बनाता है, सिरोही की बनाता है, राजसमंद की बनाता है और उदयपुर की बनाता है। यानी कि
पाली जो है वो 8 जिलों की सीमा तो बनाता है, लेकिन पाली साथ साथ में 3 संभाग मुख्यालयों की सीमा भी बनाता है। हमारे राजस्थान में संभागों की संख्या है 7। तो 7 में से 3 को पाली छूता है। देखो जिलों के आधार पे वो अजमेर संभाग का अजमेर नागौर 2 को छूता है, उदयपुर संभाग की ओर से उदयपुर राजसमंद को छूता है, और जोधपुर संभाग में कुल जिले विद्यार्थियों 6 है, जिनमें एक तो खुद पाली है तो बचे 5, एक जैसलमेर को छोड़ दो कि जैसलमेर नहीं जाएगा पाली वाला, तो बाकी बच गए 4, अर्थात जोधपुर संभाग के 4 जिलों को छूता है। तो पाली 8 जिलों को छूता है और 3 संभाग मुख्यालयों को टच करता है, वो है अजमेर, जोधपुर और तीसरा उदयपुर। तो ये सवाल इतना कॉमन हो गया, पाली सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है। तो विद्यार्थियों अब आपको थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा। 1 नंबर वाली पोजीशन सबको याद है, चांद पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, एवरीवन नोज। अगर मैं दूसरा व्यक्ति पूछूं चांद पे उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो थोड़ा सा बदल दो अपने आप को। पाली 1 नंबर पे आता है जो सबसे लंबी सीमा, सबसे ज्यादा जिलों की सीमा बनाता है, 8 जिलों की। अब याद रखेंगे दूसरा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों की सीमा बनाता है वो होगा अपना नागौर, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि नागौर। अब बताओ नागौर जो है वो 7 जिलों की सीमा बनाता है विद्यार्थियों। देखो कहां कहां बनाता है। हमारा नागौर छू जाता है नागौर कहां कहां छू रहा है, चलो पता करते हैं। नागौर पहली सीमा बना, देखो बीकानेर के साथ, बीकानेर के बाद दूसरी सीमा बनाता है जयपुर के साथ। हमारा नागौर सीमा बनाता है सीकर के साथ, जोधपुर के साथ, पाली के साथ, अजमेर के साथ, और साथ साथ में एक जिला और बच गया है सीकर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पाली, अजमेर, एक जिला और लेंगे हम बीकानेर, हाँ बिल्कुल अपना चूरू। तो ये विद्यार्थियों 7 जिले हो गए। देखो चूरू, सालासर, बालाजी जहां हम जाते ही हैं, तो ये 7 जिले हो गए, बीकानेर, जयपुर, सीकर, जोधपुर, चूरू, अजमेर और पाली। इन 7 जिलों की सीमा बनाता है अपना नागौर जिला। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।